सो गाइस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मशीन इमेज क्या होता है ना। मशीन इमेज क्या होता है, हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और इसके साथ हम वीएम इंस्टेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वीएम एक वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक मशीन इमेज के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, मशीन इमेज एक होती है, एक उसका रीच मतलब उसका बैकअप, एक मशीन का बैकअप। सपोज करो आपने जीसीपी में एक मशीन क्रिएट करी है, एक वीएम इंस्टेंस क्रिएट करा है, ठीक है, जीसीपी में। तो कल को डर है कि यार आपको कि वो किसी तरह से डिलीट ना हो जाए, मुझसे ना डिलीट हो जाए, या कोई अदर यूजर जो उसको यूज कर रहा है, इसे सर्विस काउंट आपने बना कर दे रखा है ना, अदर यूजर को उससे ना डिलीट हो जाए, या कुछ ऐसा अनऑथराइज एक्टिविटी ना हो जाए जिसकी वजह से मैं इसको खो दूं, है ना, मेरे से चले जाए, मेरे पास से इसका एक्सेस चला जाए, कुछ ऐसा वैसा कुछ अनऑथराइज एक्टिविटी ना हो जाए। तो मुझे इसका एक बैकअप चाहिए, मुझे इसकी एक स्नैपशॉट चाहिए, ताकि मैं कल को अगर इससे कुछ हो भी जाए, या मेरे से कुछ छेड़खानी हो जाए इसके अंदर, मेरे से कुछ कन्वर्सेशन हिल जाए, इसकी कुछ डिलीट हो जाए, कुछ है ना ऐसी चीज हो जाए, तो मेरे पास इसका बैकअप हो, ताकि मैं दोबारा से इसको क्रिएट कर सकूं। तो उसी को हम कहते हैं, प्रोसेस को कहते हैं मशीन का इमेज लेना, मशीन की इमेज, है ना, मशीन इमेज क्रिएट कर लेना, उसकी एक स्नैपशॉट दे देना उसका, मशीन की इमेज का स्नैपशॉट, ठीक है। मशीन इमेज लगा लो यार बस आप, इमेज उसका स्नैपशॉट लगा लो बस, जैसे स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं। कोई फ्रेंड है आपका, है ना, आपने देखा कि इसने ऐसी वैसी स्टोरी डाल रखी है इंस्टाग्राम पे कहीं पे, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हो, है ना, कि हाँ कल को उसको दिखाऊंगा मैं, ये देख ये देखे ना, उसको चिढ़ाने के लिए। तो ऐसे ही इसका ऐसा होता है, इसका बैकअप लेने के लिए, हम इसका स्नैपशॉट लेने के लिए मशीन की इमेज क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। वैसे स्नैपशॉट भी क्रिएट होता है इसका, बट मैं पहले आपको मशीन की इमेज बताता हूँ कैसे क्रिएट होती है, ठीक है। चलते हैं अपने जिस भी कंसोल पे, आगे हम कंसोल में, पहले तो मैं दिखाता हूँ वीएम इंस्टेंस तो होना चाहिए पहले, उसके लिए आपके पास एक वर्चुअल मशीन होनी चाहिए, है ना। तो पहले आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता रखा है कैसे क्रिएट करनी है, अगर नहीं पता तो मेरी पहले पिछली वीडियो देखिए जीसीपी की, आपको उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो मैं इसका एक मशीन इमेज ले लूंगा, ठीक है। मशीन क्रिएट न्यू मशीन इमेज। अब इस मशीन इमेज में पता क्या होगा, इस मशीन की इमेज में आपका सारा डाटा होगा, जो आपकी मशीन का डाटा है ना, जो आपकी जो आपने काम कर रखा है, जिसमें फाइल्स पड़ी हैं, जो वेबसाइट की फाइल पड़ी है, आपका डाटा पड़ा है, तो सब कुछ अब तक का जो डाटा है ना, उसके अंदर सब कुछ अवेलेबल होगा, जो समझ लो अब ले रहे हो आप, है ना, क्या टाइम हो रहा है, 12:08 हो रहे हैं, अब तक का जो मशीन में डाटा है ना, तो अब तक का सारा डाटा उसके इसकी मशीन किस इमेज में आ जाएगा, सारा का सारा, ठीक है। मैं नेम देता हूँ इसको, मशीन इमेज 2, ओके। मैंने इसको नाम दिया मशीन इमेज 2, सोर्स वर्चुअल मशीन है हमारा, ठीक है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट रहने दो, बाकी सारा कुछ जस्ट क्रिएट कर दो। अब ये मशीन इमेज क्रिएट हो रही है, मशीन इमेज क्रिएट हो रही है ना, अब इससे क्या होगा, अब अपना सारा डाटा पड़ा है इसका, अब तक का आपको कोई इश्यू नहीं है। अब चाहे आप जो आपकी ये वर्चुअल मशीन है ना, इसको डिलीट कर दो, इसको बनने के बाद, बट गाइस बनने बनने से पहले मत डिलीट कर देना, ठीक है। जो अभी बन रही है ये, इसको बनने के बाद चाहे आप इसको वर्चुअल मशीन को डिलीट कर दो भाई, कोई इश्यू नहीं है, भाड़ में जाए ये मशीन, ठीक है ना। हम उससे सेम टू सेम मशीन दोबारा क्रिएट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो मशीन की इमेज पड़ी है जिसमें सारा का सारा डाटा अवेलेबल है। मेन हमें डाटा की जरूरत होती है, मेन डाटा होता है, डाटा हमारे पास है, तो हमें कोई इशू ही नहीं है, चाहे इसमें जो मर्जी हो मशीन में। बट हाँ, कोई हैक करना है इसको हैक कर ले, ठीक है। बट क्लाउड की सिक्योरिटी अच्छी होती है guys, ऐसा कुछ नहीं होता हैकर वगैरह, है ना, कुछ ऐसे हैक कर ले आपकी इसकी मशीन को ऐसे। हाँ, अगर आप उसको कोई एक्सेस देते हो, उसको कोई ऐसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हो, तो वो कर भी सकता है। तो ठीक है, आपकी जो कीज वगैरह होती हैं इसमें, है ना, कुछ भी प्राइवेट रखा करो, किसी को शेयर मत करा करो, ओके। तो मशीन इमेज वैसे आपकी बन चुकी होगी, इमेज बन गई है। अब मुझे इससे क्या करना है, वर्चुअल मशीन बनानी है। अब मैं करूँगा क्रिएट इंस्टेंस, अब इससे वो सेम टू सेम वर्चुअल मशीन बन जाएगी जो मेरी पहली बनी हुई है, ठीक है। अब वैसे इसको इमेज नाम को देना है दे दो, वैसे सारा कुछ ऑलरेडी है, बस आपको नेम नेम चेंज करना है, बाकी सारा कुछ इसने बाय डिफॉल्ट उसी मशीन से उठा लिया। देखना, मैंने कुछ ऐड किया है इसमें मशीन इमेज में, मशीन इमेज में मैंने कुछ ऐड नहीं किया, अपने आप उसने मशीन की ये उठा ली, EC2 माइक्रो, ठीक है। अपने आप उसने VM उठा लिया, OS स्टोरेज, अपने आप उसने नेटवर्क एंड फायर वो रूल उठा लिए, सब कुछ उसने अपने आप उठा लिया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये है एक स्नैपशॉट है, क्योंकि उसका तो रजिस्टर ले रखा है हमने, उसका एक बैकअप ले रखा है, ठीक है। अब मैं क्रिएट कर देता हूँ इसको यहाँ से, जस्ट वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगी, लो जी, सेम टू सेम VM क्रिएट हो रही है। अब चाहे मैं इसको डिलीट भी कर दूं, मुझे कोई इशू नहीं, बट हाँ, एक उसको बनने के बाद मुझे जरूरत ही नहीं है यार, दोनों सेम मशीन है, तो मुझे क्या जरूरत है, देखो ये भी यूएस सेंट्रल वन ए में है, ये भी यूएस सेंट्रल वन ए में है, सारी कन्फिगरेशन सेम टू सेम होगी, तो हमें जरूरत ही नहीं है यार, है ना, इस मशीन की, तो हम तो इसको डिलीट कर देंगे,
एक बार इसको रिफ्रेश करके देखूं कि मशीन बन गई है या नहीं। वैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाती है, जैसे इंस्टेंट डेटा आ रहा है, क्रेडिट आ जाता है कि इंस्टेंट क्रेडिट। ओके, एक बार फिर मैं आपकी उसके लिए चलो टाइम सेविंग के लिए रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, माइट भी बन गई हो ये। हम्म, ठीक है जी, हो रहा है रिफ्रेश, ये थोड़ा टाइम लगा रहा है। यहाँ पे आ रहा है कुछ। हाँ देखो बन गई है ना, क्रिएट हो गया मशीन आपकी। अब हमको क्या करना है गाइस, अब हमको इसकी जरूरत ही नहीं है। अब तो हम इसको डिलीट कर देंगे, इसकी जरूरत ही नहीं है हमको। डिलीट कर दें, इसको कर दें। लो जी, इसको डिलीट कर देते हैं, क्यों हमारे पास तो मशीन बन गई है, अब सेम टू सेम तो मशीन बन गई है, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। तो गाइस ये था एक बेसिक ओवरव्यू, है ना। और हैंड्स ऑन भी मैंने आपको कराया साथ साथ कि कैसे आप एक मशीन की इमेज से दूसरी सेम टू सेम मशीन क्रिएट कर सकते हो, है ना। मशीन इमेज क्या होती है ना। मशीन इमेज क्या होती है ये भी मैंने बताया आपको, समझ ही हो गया आप आसानी से कि मशीन इमेज क्या होती है। उसका एक बैकअप होता है, जो आपकी एक्सिस्टिंग मशीन पड़ी है उसका एक बैकअप होता है, ताकि कल को उसमें कोई अनऑथराइज एक्टिविटी ना हो जाए, आपसे ना हो जाए कुछ, डिलीट ना हो जाए, ठीक है, कुछ आपसे डिलीट ना हो जाए, या किसी यूजर से डिलीट ना हो जाए, या किसी आपके पास उसका एक्सेस ना रहे, कुछ ऐसी कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसके लिए हमारे पास पहले ही बैकअप प्लान होना चाहिए। तो इमेज, मशीन इमेज हमें यही देती है, बैकअप प्लान देती है। हम इसको मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं, हम इसको ऑटोमेटिक भी लगा सकते हैं। हम आप आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऑटोमेटिक कैसे कर सकते हैं आप इसको, है ना। टाइम टू टाइम आपकी मशीन का बैकअप होता रहेगा, वो ऑटोमेटिक होता है। ये मैनुअली करा है हमने, ठीक है, मैनुअली वीएम क्रिएट करी है मशीन की इमेज से, मैनुअली हमने मशीन की इमेज क्रिएट करी है, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।